हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। प्लीज़ यार, आज हम जल्दी तैयार हो गए, इसलिए आज आपको ये वीडियो दिखा पा रहा हूँ कि हाँ, मैं अंश को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। अदरवाइज़ तो ये होता है कि हमेशा भसड़ में होते हैं कि ये लेट करवा देता है, तो इसलिए कभी बना ही नहीं पाता, क्योंकि बस ये होता है उसमें फिर तो टारगेट ये होता है कि हम स्कूल टाइम से पहुँच जाएँ। अभी आज ये सर रेडी हो गए हमारे। से आए शर्मा रहा है। ये शर्मा रहा है, इतना शरीफ बच्चा है नहीं जितना शरीफ बच्चा बन के यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा है ना, क्योंकि इसको दिख रहा है कि हम कैमरे के आगे हैं, तो इसलिए। अदरवाइज पर्सनल फोटो खिंचवाने के लिए सबसे पहले होता है कि फ़ोटो खींचो, ये पर्सनल फ़ोटो खींचो, और अभी शर्मा रहा है। चलो स्कूल पहुँच के आपको बनाते हैं, दिखाते हैं इसका स्कूल आज कैसे, जितना मैं दिखा पाऊँगा। हम आ गए हैं स्कूल, ये रहा इसका स्कूल। चलो थैंक यू। चलो 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 चलो। देखो अंदर ब्लोअर चल रहा है ना अंशु। आपकी जैकेट की चेन बंद नहीं करी, कर दूं? कर देता हूँ। इस लिस्ट में हमें अपने बच्चे का नाम के आगे अपना सिग्नेचर और टाइम मेंशन करना होता है, हमने किस टाइम इसको यहाँ पे चेक इन करवाया है, और फिर लिखना होता है कि पिकअप कौन करेगा। पकड़ो रुको, मैं आपको यहाँ पर हर स्टूडेंट के अलग अलग ड्रॉर्स बने होते हैं, जिनके आगे इनके नाम की लिस्ट लगी होती है। तो अब इसको अपने ड्रॉर में खुद ही अपने बैग में से निकाल के अपना लंच बॉक्स, अपनी बॉटल और अपना आइस पैक अलग करके निकाल के रखना होता है। और यहाँ पे आइस पैक रखना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आइस पैक ना रखो ना, उस दिन नोटिस आ जाता है कि आपने अपने बच्चे के बैग में आइस पैक नहीं रखा था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आइस पैक का नोटिस कैसा आता है। बाय। अभी आगे जो है वो है प्री स्कूल में। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले बड़े स्कूलों में के लिए प्री स्कूल है, फिर आता है किंडरगार्टन, फिर आता है नॉर्मल स्कूल। अभी जैसे ये प्री स्कूल में है ना, तो प्री स्कूल में पूरे मंथ में आपके सिर्फ 10 डेज ही आना है। लाइक एक वीक में 2 दिन, नेक्स्ट वीक में 3 दिन, इस तरीके से। तो टोटल मंथ में 10 डेज ही हैं। तो ये भी डेली स्कूल नहीं जाता। तो बाकी 2 दिन के लिए हमने इसको, ये प्री स्कूल में तो जा ही रहा है, बड़े वाले इसे बिग स्कूल कहते हैं, स्कूल में जाता है। बाकी 2 दिन के लिए हमने इसको किंडरगार्टन में भी डाला हुआ है। किंडरगार्टन इज़ लाइक, अभी हम VR नहीं है तो हमारे लिए चार्जेबल है। तो उसमें क्या होता है, $110 पर डे के लगते हैं, जिसके अंदर हम उसको 7, मतलब इंडिया में भी होता है वो तो डे केयर। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम इसको सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक छोड़ सकते हैं उसमें।
वहाँ पे, और उस स्कूल में खाना भी वो खुद ही देते हैं। इस स्कूल में तो हमें खाना जैसे देना, लंच के लिए देना होता है। ये स्कूल 3 बजे तक है हमारा, और वो डे केयर जो होता है वो 6 बजे तक होता है। और जैसे ही अब ये 6 साल का हो जाएगा तो फिर ये उसके बाद किंडरगार्टन में जाएगा। तो बस वेट कर रहे हैं किंडरगार्टन में जाए ताकि ये फिर रोज़ स्कूल जाया करे। अभी तो अच्छा खासा बिल बैठ रहा है क्योंकि डे केयर का, तो क्योंकि अभी हम PR नहीं है तो दे चार्ज टू मच, इसलिए ये मेन मकसद आपको बताने का ये है कि यहाँ पे बच्चों के लिए कैसे है कि अगर आप आते हो तो उसमें आपको, अगर आप, और ये भी इस वाले प्री स्कूल में भी आपका 4 साल का बेटा होना, मतलब बच्चा 4 साल का होना चाहिए तभी डाल सकते हो, उससे पहले नहीं। 4 साल से पहले आपको डे केयर्स में ही डालना पड़ेगा, जो इनके यहाँ पे प्राइवेट वाले डे केयर होते हैं। तो अब जैसे जैसे चीज़ें आपके मेरे सामने आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा कि मैंने क्या क्या फेस किया। अब आपको एक दिन बताऊँगा कि हाँ, यहाँ पे स्कूल में जैसे हमें जब हम वीज़ा डाल रहे थे तो हमारे लिए कितना मुश्किल हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ना स्कूल में एडमिशन करवाना इतना इजी नहीं है, इवन डे केयर में भी। इंडिया में तो ये था कि आप बस डे केयर में गए और आपने कहा हमें अपना बच्चा एनरोल करना कर लेंगे, पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्लॉट्स हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, वो यही कहती है कि आपके इस क्लास में इतने बच्चे होने चाहिए तो इतने ही बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए ये लोग 1 साल पहले से ही आपकी एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ आपकी एप्लीकेशन आएगी तभी आपका अगले साल बच्चा हम दे पाएंगे। और मुझे इंस्टेंट बेस पे चाहिए था तो मैंने बहुत ज़्यादा घूमा था, बहुत मुश्किलें हुई थी, क्योंकि वहाँ पे एकदम से ले नहीं रहे थे और हमें एकदम से, मेरे को इंडिया निकलना था तो मुझे चाहिए था कि डे केयर में डालना ही डालना है। तो फिर हमारा वो तो भगवान ने साथ दिया कि हमने फिर कर लिया, पर उसमें भी ये हुआ था कि हम 2 दिन एक डे केयर में भेजते थे, 2 दिन एक डे केयर में भेजते थे। हमने इस तरीके से किया था, और वो भी फिर हमने उनके आगे रिक्वेस्ट करी थी कि हाँ हमारी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमें इमरजेंसी है ही कि डे केयर में डालना ही डालना है। तो फिर डे केयर के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे मेन आपको क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ बच्चे के वैक्सीनेशन के भी सर्टिफिकेट लगते हैं। तो वो बाई चांस की बात है, मैंने वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, जैसे आज शायद हो सकता है मेरी वीडियो से किसी को मदद मिल जाए, ऐसे मेरे को भी किसी की वीडियो से मदद मिली थी। उसमें लिखा था कि आप बच्चों की वैक्सीनेशन भी लेके आना, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है ना कुछ ऐसा सा डॉक्टर का, तो वो लेके आना, तो वो हमें चाहिए था। तो वो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। प्लस ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी कुछ उसमें वैक्सीनेशंस कम थी हमारे इंडिया के कंपैरिजन में, कि लाइक इंडिया में हमारी कुछ कम लगी हुई थी और यहाँ की गवर्नमेंट कहती है 1-2 और वैक्सीनेशन है वो भी लगनी थी। तो फिर हमने रिक्वेस्ट करके इंस्टेंटली लगवाई। मतलब वो ड्यूरेशन होता है कि लाइक इस, अगर आपका बच्चा इस एज का है तो आपको इस एज तक में चाहिए वो लगी हुई नहीं थी इंडिया में। तो फिर हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे लगवाने के बाद मतलब हमारी किस्मत थी वही था कि चीज़ें मतलब स्मूथली हो गई उस बेस पे। अदरवाइज तो लोग कहते हैं कि 1-1 हफ्ते में आपका सर्टिफिकेट आता है। वो उस सर्टिफिकेट को कुछ कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, मतलब हम इंडिया में तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, यहाँ पे कुछ और कहते हैं, वो चाहिए था। तो फिर उसमें क्या किया, हमने वैक्सीनेशन लगवाई। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को भेज रहे हैं, जैसे आपको आएगा सर्टिफिकेट हम आपको बता देंगे। और हम उस हॉस्पिटल से निकले ही थे, अभी ऑन द वे ही थे, मेरे पास फ़ोन आ गया कि हिमांशु आप आ जाओ, आपका सर्टिफिकेट आ गया। मतलब हमारी चीज़ें ऐसी हुई थी यार, मतलब हम ना मतलब बिल्कुल होप छोड़ चुके थे कि हम शायद इंडिया वापस चले जाएं, क्योंकि ये सिचुएशन हो रही है। क्योंकि लाइक शैली को पूरे 5 दिन कॉलेज जाना था, क्योंकि वो हेलीकॉस कर रही थी, और मेरे को इंडिया जाना था। मेरा बेटा कहाँ रहता, तो इसलिए हमें बस भगवान ने साथ दिया तो चीज़ें स्मूथली होती गई। तो फिर हमने वो सर्टिफिकेट दिया। सर्टिफिकेट देने के बाद 2 डे के लिए एक स्कूल में स्लॉट मिला और 2 दिन के लिए एक तरीके से हमने। फिर उसके बाद जब फिर हमें पता चला कि हमें नेक्स्ट टाइम के लिए हमें प्री स्कूल भी डालना है, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो जाता है अप्रैल से। तो फिर हमने, ये मेरे घर के बिल्कुल साथ में है, तो हमने इनको एप्लीकेशन दी। इन्होंने बोला कि आप रहते कहाँ, तो हम बिल्कुल घर के पास ही थे, स्कूल के साथ में है, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी आपके लोकेशन वाइज दी जाती है कि आप किस स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो और आप रहते कहाँ।
तो ये स्कूल बिल्कुल हमारे बिल्कुल घर के बिल्कुल पास ही था, तो इसलिए इन्होंने हमें प्रायोरिटी दी और इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कि आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपका अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो रिलीफ था ना, और ये इस स्कूल में हमारी कोई फ़ीस नहीं लगती, और जो डे केयर अभी भी जाता है उसमें हमारे आज भी पर डे के लगते हैं $110 के करीब। तो ये चीज़ें हैं। और मेरे बेटे को ये स्कूल पसंद है, बिग स्कूल। वो हमेशा ये होता है कि मेरे को छोटे वाले स्कूल में नहीं जाना, क्योंकि स्कूल में ये कहने को स्कूल है पर अभी स्टार्टिंग में जो होते हैं वो सब एक्टिविटीज़ ही करवाते हैं, पढ़ाई तो होती नहीं। और पढ़ाई भी मैंने वही वाली बात है कि पढ़ाई भी अगर करवा रहे हैं अकाउंटिंग या ABCD भी, वो सीधी नहीं पढ़ाते, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू ही करवाते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, कुछ चीज़ें मेरे को भी नई पता चली थी। और वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि हाँ, जो चीज़ें मैंने फेस करी या जो चीज़ें मुझे भी यूट्यूब से मिली, हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे थ्रू किसी और को पता चल जाए, क्योंकि मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस लिए हैं यहाँ पे, और मैं फैमिली के साथ आया हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रेंज थी कि हाँ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो उस वजह से जो मैंने फेस किया, आई जस्ट फील कि मैं वो चीज़ें आप लोगों को भी बताता जाऊँ। चलो जी, चल दिए अपने बेटे को लेने। उसका 2:40 पे ख़त्म हो जाता है स्कूल, मतलब 2:40 को गेट खुल जाता है, 3 बजे से पहले हमें पिक करना होता है। तो चलो लेने चलते हैं। Hello. Good. Yeah, hi. He is the last one? What is it? Okay. Say bye. Say bye. Say bye. Are you going to wait for Dad? Wait for Dad. Remember, you're only 4. Go. Ah, you hurted? ये बेचारा जितनी मर्जी तेज भाग ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हर स्कूल में ना ऐसे गेट लगाए हुए हैं, तो ये कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा। कर कैसे करेगा, कुछ नहीं कर पाए। तो इसको ऐसे ऊपर पुल करके खोलो, फिर ऐसे खुलता है। इसको पता है हमारी गाड़ी कौन सी है, तो ये अपनी गाड़ी की तरफ भाग गया। इसने लेफ़्ट देखा, राइट देखा, इसको देखी लेफ़्ट में खड़ी है और ये लेफ़्ट में भाग गया। हाय गाइस, अगर आपको स्कूल के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ एक नई वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर पूरा पेमेंट का स्ट्रक्चर, पूरा प्रोसीजर और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा।